हेलो प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, लगन से पढ़ाई करते होंगे। आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5वां क्लास, चैप्टर 2, क्लास मैथ। आज आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो बिहार बोर्ड में होने की संभावना रहेगा 100%। इसलिए आप लोग इस क्लास को मत छोड़िएगा लास्ट तक। इस क्लास को आप कर लेते हैं, आपको बिहार बोर्ड में से इसी में क्वेश्चन आप लोग को लड़ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट में जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स इंटू में कॉस 2 कॉस इंटू में 2 साइन इनवर्स 1/2। आपको सिद्ध करना है π/4। कितना सिद्ध करना है? π/4। आप लोग को हम बताते हैं। लिखना है, चलना है LHS से, LHS से चलना है। लिखना है टेन इनवर्स 2 कॉस, ब्रैकेट देंगे 2 साइन इनवर्स 1/2 है, फिर ब्रैकेट देंगे बराबर, कुछ नहीं देंगे। टेन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट देंगे 2 कॉस। आप जानते होंगे साइन इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, एक्स होता है। इसलिए आप लोग 2 साइन इनवर्स 2 साइन बटा 5/6 का मान होता है 1/2। साइन 5/6 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 2। लिख देना आपको टेन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 2 कॉस, छोटी ब्रैकेट देना है, लिख देना है 2। इस साइन से साइन गला कट जाता है, बनता है π/6। क्या होता है? π/6। टेन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट देंगे 2 कॉस, 2 तिया 6। क्या होता है? 2 तिया 6 बनता है π/3। क्या बनता है? π/3। आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं cos π/3 का मान कितना होता है? cos π/3 का मान कितना होता है? आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। मतलब आप काट, मतलब एक पाई का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बटा, मतलब लिखेगा 3। आप लोग काटेगा थोड़ा साइड, मतलब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। लिख देना है टेन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट देना है 2 cos। क्या देना? 2 cos। आपको लिखना है cos इनवर्स में 1/2। cos इनवर्स में 1/2 आपको लिखना पड़ेगा। टेन इनवर्स ये cos से cos हो जाता है, पाई का मतलब सॉरी x का मान कितना देगा? 1/2। लिख देना है ब्रैकेट दे के 2 गुना 1/2। ये 2 से 2 कट जाता है, बचता है टेन इनवर्स 1। आप लोग जानते हैं टेन 45 का मान होता है 1, मतलब टेन इनवर्स 10 π/4 का मान होता है 1। ये 10 से 10 हट जाता है, बचता है π/4। हमको RHS में प्रूव हो गया। आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोग नोट करिए। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छे से देख करिए क्वेश्चन को। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको शॉर्टो में पूछ सकता है, लॉन्गो में जो आप 5 नंबर होता है पूछ सकता है। इसलिए आप अच्छे से देखिए। आप अच्छे से देखते हैं आपको बेहतर रहेगा। मैथ अच्छे से पढ़ाई करिए, तब मैथ में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए आप लोग को दूसरा क्वेश्चन पर ले चलते हैं। थोड़ा थोड़ा आवाज में दिक्कत होगा, आप लोग माफ करिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिए, 10
बड़ी ब्रैकेट लिख देना है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर है 17/6 आपको सिद्ध करना है। आप लोग, आपको 2 मिनट का टाइम है, आप लोग सिद्ध करिए, तब हम सिद्ध करेंगे आप लोग को। चलिए सिद्ध करते हैं आपके साथ मैं भी। पहले लिख देना है LHS, क्या लिख देना है LHS, लिख देना 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। आपको हम बता देते हैं, जैसे आप 10 में कन्वर्ट करिएगा, आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय से आपको मान निकालना होगा। आप लोग 10वां में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग जानते होंगे, ये होता है लंब का मान, ये होता है कर्ण का मान। आपको पहले लंब आधार का मान पता करना है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप लोग, इसका ट्रिक होता है 3 4 5, ये में आधार का मान है 4, कितना है आधार का मान है 4, लिख दीजिएगा 10। आप 10 में जब कन्वर्ट करिएगा 10 इनवर्स में, तो लंब का मान 3 होगा, आधार का मान 4 होगा। क्या होगा, लंब का मान 3 होगा, आधार का मान 4 होगा, प्लस क्या है प्लस। जब कॉट को 10 में बदलिएगा, जब कॉट को 10 में बदलिएगा, मान चेंज हो जाता है, मतलब 10 इनवर्स में जो 2 है ऊपर चल जाता है, 3 लिया चलाता है, 2 ऊपर चल जाता है, 3 लिया चलाता है। लिख देना 10 ब्रैकेट देना है, 10 इनवर्स में 3/4 है, प्लस 10 इनवर्स में 2/3 है। आप लोग ऐसा से फार्मूला को लगाइए, ये हुआ x का मान, ये हुआ y का मान, ये हुआ x का मान, ये हुआ y का मान। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, x प्लस वाई बटा सॉरी माफ करिएगा, होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई। क्या होता है x प्लस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई होता है। इसी फार्मूला पर आप लोग को मान बैठाना है। चलिए लिखना 10 इनवर्स x का मान है 3 क्या है, x का मान 3 है 4, x का मान 3/4 है, y का मान 2/3 है, बटा 1 लिखेंगे माइनस लिखेंगे, x का मान है 3/4, y का मान है 2/3, क्या है 2/3 है। आपको ब्रैकेट दे देना है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको एलसीएम लीजिएगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा, 12 होगा, 3 से 3 में गुना करिएगा 9 होगा, और 4 में 2 से गुना करिएगा 8 होगा, बटा आप इसको एलसीएम लीजिएगा 12 होगा, सॉरी मतलब 1 लिखना है पहले, 1 माइनस आप 3 में 2 से गुना करिएगा 6 होगा, 2 में 3 से गुना करिएगा 6 होगा, और 4 में 3 से गुना करिएगा 12 होगा। क्या होगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा। लिखना है 10 इनवर्स, क्या लिखना है 10 इनवर्स, आपको लिखना 10 इनवर्स, 10 इनवर्स आपको
आपको लिखना है टेन इनवर्स। देखिए हम गलती लिख दी, 3 तिया 9 होना चाहिए और 4 9, आप सही हुआ है। इन दोनों को जोड़ना है 17 होगा, उस दोनों को जोड़ना 17 मतलब 9 प्लस 8 होगा 17 बटा 12। आप एलसीएम लीजिएगा, 12 से एक से एलसीएम लीजिएगा 12 होगा, और 12 में एक से गुना करिएगा 12 होगा, और 6 में एक से गुना करिएगा 6 होगा। क्या होगा 6। ई 12 से 12 कट जाता है, बचता है टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स में बचता है 17 बटा 6। आप 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। आपको टेन इनवर्स में टेन कितना है 17 बटा 6 है। आपको एक्स का मान लिख देना है 17 बटा 6। क्या लिख देना है 17 बटा 6। आपका मान प्रूव हो गया, आर एच एच एस प्रूव हुआ। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तब आप लोग को बेहतर समझ आएगा। आप लोग नोट करिए, आप लोग नोट करिए। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, लेकिन यह 5 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछना चाहिए, 5 नंबर में पूछना चाहिए इस सवाल को, 1 नंबर में नहीं पूछना चाहिए। बिहार बोर्ड का मन है, वो कुछ भी कर सकता है। चलिए आप लोग को तीसरा क्वेश्चन पर ले चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए आप लोग को तीसरा क्वेश्चन को हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा, 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स में 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 है, तो बराबर में है कॉस इनवर्स 33/65। कितना है 33/65। आपको आर एच एस में ई प्रूव करना होगा। आप लोग कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 क्वेश्चन में दिया है, मतलब क्वेश्चन आपको हम पढ़ते हैं। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 में बराबर है कॉस इनवर्स 33/65। आपको आर एच एस में आपको 33/65 आना होगा। चलिए आप लोग को पहले हम सूत्र बता देते हैं, आप लोग को पहले हम सूत्र बता देते हैं। 4 गो सूत्र होता है, चारों सूत्र आप लोग को बता देते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 सॉरी एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला में। फिर हुआ साइन का फार्मूला। आपको एक और बताते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला बताते हैं। लिखना है साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है, आपको या माइनस लिखना पड़ेगा, वाई रूट अंदर एक्स माइनस का होल स्क्वायर आपको लिखना होगा। तीसरा फार्मूला आता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला आता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस ऐसा है प्लस, आपको क्या देना है माइनस, क्या देना है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है
cos इनवर्स x, आपको ब्रैकेट दे देना है x इंटू वाई, क्या लिखना है x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x, सॉरी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चौथा फार्मूला होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, ऐसा है माइनस तेजा देना है आपको प्लस, चुपचाप आप इस दोनों को उतार देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। आपको फार्मूला अच्छे से पहले आप लोग इस चारों फार्मूला को नोट करिए, तब आपको बेहतर और समझ आएगा क्वेश्चन को। चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग फार्मूला नोट कर लिए होंगे। बताते हैं फार्मूला। आप लोग क्वेश्चन को आप पहले हमको साथ साथ आप भी हल करिए, आप भी हमको साथ हल करिए क्वेश्चन को। आपको हम बता दिए फार्मूला। चलिए आप लोग को पता चलते हैं LHS से। कैसे चलना LHS से, आपको पहले लिख देना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। x का मान है क्या 4/5, y का मान दिया है 12/13। आपको हम बता दिए हैं फार्मूला, आपको फिर बता देते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है cos इनवर्स इंटू मतलब x इंटू वाई, आपको ब्रैकेट दे देना है, तो लिखना है cos इनवर्स, आपको ब्रैकेट देना है, आपको ब्रैकेट दे देना है, आपको ब्रैकेट दे देना है अच्छा से, अजान प्लस है आपको माइनस देना है, लिख देना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, आपको लिख देना है। आपको फार्मूला ऐसा बन जाता है। इसी फार्मूला पर इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, हमको साथ साथ आप लोग बनाइए। चलिए लिख देना है cos इनवर्स, x का मान है कितना, x का मान कितना है, x का मान कितना है 4/5, x का मान 4/5 है, गुना है तो गुना लिखेंगे, y का मान 12/13 है, क्या है y का मान 12/13 है, माइनस है माइनस देंगे, रूट लिखेंगे, रूट लिखेंगे, रूट लिखेंगे 1 लिखेंगे, x का मान कितना है 4/5 का होल स्क्वायर होगा, क्या लिखेंगे रूट अंदर 1 माइनस एक्स का मान है 4/5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर इंटू देंगे, फिर रूट लिखना है, फिर लिखना है 1 माइनस y का मान कितना है 12/13 का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा 12/13 का होल स्क्वायर होगा। चलिए आप लोग ऐसा से हल करिए। cos इनवर्स 12 को 4 बार पढ़िएगा तो 48 होगा, 12 चक 48 बटा 13 को 5 बार पढ़िएगा 13 पचे 65, क्या होगा 13 पचे 65 माइनस रूट देंगे, लिखेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 5 का स्क्वायर 25, आपको लिख देना है, फिर इंटू लिखना है, फिर रूट देना है 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना है 144 लिखना है, 13 का स्क्वायर कितना है 169 है, कितना है 169 है, लिखना है cos इनवर्स 48/65 माइनस
आप इसको भी एलसीएम लीजिए, रूट के अंदर होगा, एलसीएम होगा 25, एक में 25 से गुना करेगा 25 होगा, माइनस है 16, फिर इंटू है, इंटू देंगे। अब 169 को एलसीएम लीजिएगा, 169 होगा, 169 होगा, 169 में 1 से गुना करेगा 169 होगा, माइनस है माइनस लिखेंगे, 144 है 44 लिखेंगे। अब इस सब को हम हटाते हैं, आपको बना के दे देना है, लिखना है कॉस इनवर्स, क्या लिखना है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट लिख देना है, लिखा है 48 बटा कितना 65, क्या लिखा है 48 बटा 65, माइनस है माइनस लिखेंगे। अब 25 में से 16 घटाएगा तो 9 बचेगा, क्या बचेगा रूट अंदर में, 25 में से 16 घटाएगा तो 9 बचेगा, बटा 25 है 25 लिखेंगे, फिर इंटू है इंटू देंगे, ब्रैकेट देंगे। अब 169 में 144 को घटाइएगा तो बचेगा 25, आप लोग को हम घटा देते हैं, 169 हुआ, 144 घटाएंगे, 9 मसन 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 मसन 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 1 मसन 1 घटेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0, तो बचेगा 25, 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, बटा 169 है तो 169 को हम लिख देंगे, लिख देना है कॉस इनवर्स, क्या लिखना है कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स, ब्रैकेट दे देना है आपको 48 बटा 65 माइनस, आप जब 3 को रूट करिएगा, सॉरी 9 को रूट करिएगा 3 होगा, जब 9 को आप रूट करिएगा तो 3 होता है, मतलब 3 को आप गुणनखंड करिए, 9 को गुणनखंड करिए, 3 से लगाए 3 तिया 9, अंदर आता है 3 गुना 3 मतलब 3 तिया 9 हुआ, 3 तिया 9 मतलब 2 3 है, आप एक 3 को निकाल सकते हैं, एक 3 को निकाल लेते हैं, बचता है 3, 25 का रूट होता है 5, क्या होता है 25 का रूट होता है 5, गुना है गुना देंगे या इंटू है इंटू, 25 का वर्ग होता है 5, 169 का वर्ग होता है 13, क्या होता है 13, ब्रैकेट है ब्रैकेट दो, लिखना है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट दे देना 48 बटा 65 माइनस, आप E5 से E5 काट सकते हैं, E5 से E5 कट जाता है, बता है 3 बटा 13, क्या होता है 3 बटा 13, लिख देना है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट लिखना है, आप 65 और 13 को एलसीएम लीजिएगा, होगा 65, क्या होगा 65 होगा, 65 को एक बार पढ़िएगा तो 65 आएगा, 65 को 65 को आप कितना बार पढ़ेगा तो 65 आएगा, 65 को एक बार पढ़ेंगे तो 65 आएगा, लिख देना 48, क्या 48 गुना 1, फिर लिख देना है माइनस 13 को कितना बार में 65 आता है 5 बार में, लिख देना है 3 गुना 5, क्या लिख देना 3 गुना 5, कॉस इनवर्स लिख देना है, 48 में 1 गुना करेगा 48 होगा, माइनस 3 बचे 15 बटा 65, लिखिएगा कॉस इनवर्स, जब 48 में से 15 घटाइएगा तो बचेगा 33, क्या बचेगा 33, जब 8 मसन 5 घटाए 3 हुआ, जब 4 मसन 1 घटाते हैं 3 बचता है, मतलब 3 बटा 65, सॉरी 33 बटा 65, क्या हुआ 33 बटा 65, आपका RHS में यही है, आपको RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन को आप नोट करिए, आप लोग को एक बार और समझा देते हैं, देखिए आपको चलना है पहले LHS से, कितना है कॉस इनवर्स 4 बटा 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बटा 5 है, आपको कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y को आप पहले फार्मूला याद करिए, आपको जब फार्मूला याद रहेगा तब आपको क्वेश्चन अच्छा से बनेगा, है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है कॉस इनवर्स
आप ब्रैकेट दीजिए, बड़ी ब्रैकेट, x इंटू वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर इंटू है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका फार्मूला यही है। इस फार्मूला पर आप इस सब को मान बिठाइए। x का मान पर है 4/5, 4/5 बैठा है। y का मान पर है 12/13, 12/13 बैठा है। फिर रूट के अंदर 1 है, x का मान कितना है 4/5, 4/5 दिए है, और y का मान कितना है 12/13, 12/13 दिए है। लिखेंगे कोस इनवर्स, लिख दिए 12 चक कितना होता है 48 होता है, 13 5 65 होता है, दिए है 48 होता है 65, माइनस है माइनस दिए है। फिर रूट देंगे 1 लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 लिख दिए हैं। फिर देखें रूट देंगे 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। फिर कोस इनवर्स देंगे 48/65 लिखेंगे, माइनस देंगे, रूट देंगे। आप 25 को और x को, 25 और 1 को एलसीएम लीजिएगा 25 होगा, और 25 को हम एक बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, मतलब 25 से 1 में गुना किए 25 हुआ, और 1 को 16 से गुना किए 16, मतलब 25 को कितना बार में 25 आता है, एक बार में 25 आता है। इसलिए हम 1 से 1 में से 1 सॉरी 1 से हम 16 में गुना कर दिए, हुआ 16/25, 25 लिखेंगे। फिर इंटू है इंटू देंगे, फिर रूट देंगे। एक और 169 को एलसीएम होता है 169, 169 को सॉरी 1 को 169 बार पढ़ेंगे तो 169 होगा, तो 169 होगा, 169 लिखे, और 169 को एक बार पढ़ेंगे तो 169 होगा, मतलब 1 से गुना किए 144 में, 144 बार बटा में 169। आपको इतना तक अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए कोस इनवर्स कितना है 48/65 आपको लिख देना है। आप जब 25 में से 16 घटाइएगा तो 28/65 5 से 5 गया, बताए 3/13, 3/13। जब इस लिखेंगे कोस इनवर्स, कोस इनवर्स जो 65 और 13 को एलसीएम लेंगे तो होगा 65, और 65 को क्या बार में 65 है, 65 को एक पढ़े एक बार में 65 आता है, 65 से मतलब 13, सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, मतलब इसको एलसीएम है 65, कितना आया 65, 65 को कितना बार पढ़ेंगे 65 आएगा तो एक बार पढ़ेंगे, मतलब 1 से 5 मतलब 1 से 48 को गुना कर देंगे तो 48। 13 को कितना बार में 65 आया तो 5 बार में 65 आया 13 को, इसलिए 3 में हम 5 से गुना कर दिए हैं। लिखेंगे कोस इनवर्स 48 में 1 से गुना किया 48 हुआ, 3 में और 5 से गुना किया 15 हुआ, तो लिखेंगे बटा में 65, 65 लिखेंगे। कोस इनवर्स घटाएंगे 33 होगा, मतलब 48 में से 15 घटाएंगे 33 हुआ, और बटा में 65 है तो 65 को लिख देंगे। हमको आ जाए इसमें यही आंसर है। आपको मिल गया है तो आप लोग को अच्छा है, नहीं मिला तो आप लोग अच्छे से पहले नोट करिए। चलिए आप लोग को अगले क्वेश्चन पर हम ले चलते हैं। आप लोग अच्छे से पहले नोट करिए, तब आप लोग को अगला क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, वरना आप लोग क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं। चलिए अब हटाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन को आप लोग देखिए, आप लोग क्वेश्चन को पहले देखिए। लिखा है कोस इनवर्स कोस 13π/6, 13π/6 कितना है 13π/6।
ये क्वेश्चन है आपके हवाले, क्वेश्चन है आपके हवाले, हवाले, आपके हवाले क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको आपके हवाले है, tan इनवर्स रूट का 1/, -1/√3 क्वेश्चन है आपके हवाले। आज क्वेश्चन आप लोग को पुष्टान देते हैं। देखिए हमारा पास केसी सिन्हा का बुक है, आप भी लोग इस बुक को पहले खरीदिए। इस बुक को खरीद लेते आपको मैथ में 100 में 100 जरूर आएगा। आप अच्छे से इस बुक को पढ़ लेते हैं, इसी बुक से आप लोग को हम पढ़ाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप लोग की 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर tan इनवर्स 32/43 को आपको सिद्ध करना है, आपके हवाले है। चौथा क्वेश्चन है आप लोग को, चौथा क्वेश्चन है आप लोग को tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस x बराबर, आप लोग को सिद्ध करना है tan इनवर्स 1 प्लस x का होल स्क्वायर। चलिए यह है आपके हवाले, आपके हवाले। 4 क्वेश्चन को आपको है HW में आप लोग को बनाना होगा। यार इस चारों क्वेश्चन को आप लोग बना लेते हैं, हम बुझेंगे आपका 100 में 100 जरूर आएगा मैथ में। और क्वेश्चन दे, और क्वेश्चन दे देते हैं एक आधो को हेर कर। पहले उस सब क्वेश्चन को उतारिए, हेरते हैं क्वेश्चन। भारी भारी आप लोग को नहीं दे सकते हैं। चलिए रहने दीजिए इतनी क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से बनाइएगा क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बना लेते हैं, आपका बेहतर रहेगा। तब आप मैथ में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप लोग की मैथ इस चैप्टर समाप्त हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन होगा जो हम बता देंगे आप लोग को। हम तीसरा चैप्टर में ले जाएंगे जो होता है अभियू। आप लोग को पढ़ने में उस चैप्टर और ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए जो गलती हुआ आप लोग ज़रूर माफ़ करिएगा लास्ट में। चलिए आप लोग को मिलते हैं अगले क्लास में।